नमस्कार आप सभी को। पिछले 2-3 दिन से अखबार में आ रहा है कि पहले एक हांसी के युवक ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि बेरोजगारी इसका प्रमुख कारण रहा और आज के अखबार में भी नारनौंद के एक 24 वर्षीय युवक ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इसका कारण भी बेरोजगारी बताया। ये जो ट्रेंड चला है सुसाइड करने का, बेरोजगारी का, ये है यदि हम नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाकर देखें तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खास करके युवाओं में बढ़ रहा है। बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है, जिसके बारे में सरकार कोई भी ढंग से तरीके से संज्ञान नहीं ले रही है। साथ ही जो ये डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, जो आत्मबल मनोबल तोड़ रहे हैं बच्चे, सहन शक्ति नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए कुछ काउंसलिंग, कोई सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी सरकार की तरफ से, कारगर सुसाइड प्रिवेंटेशन स्ट्रेटजी या कोई ऐसी स्कीम सरकार की तरफ से नहीं आ रही है कि जहां बच्चों को जिंदगी की मुसीबतें, परेशानी झेलने के लिए तैयार किया जा सके। इसका पूरा पूरा उत्तरदायित्व सरकार का ही नहीं, हमारा खुद का भी है, घर वालों का भी है कि वो अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों के लिए क्या तैयार कर रहे हैं। ऐसी यदि जब भी कोई परिस्थितियां आ जाती हैं तो बच्चे उनका सामना करने की बजाय क्यों जीवन लीला समाप्त करना आसान समझ रहे हैं। क्या हो गया है हमारे बच्चों को, तो इस बारे में बात करना चाहती हूँ। एनसीआरबी का डेटा 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्याएं की थी, जिसमें 34% 18 से 30 वर्ष के युवा थे। यही बढ़कर 1,70,924 हो गई आत्महत्याएं 2022 में, जिसमें 18 से 30 वर्ष के युवा 35% थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी युवाओं के अंदर हताशा बढ़ रही है। सुसाइड रेट अगर हम सारे देश का देखें तो उसमें पर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 12.6 हैं जो हरियाणा से सुसाइड करते हैं। परसेंटेज वाइज मैं अभी आपको नहीं बता रही हूं। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूं कि जो सुसाइड हुए हैं उनमें स्टूडेंट्स 13,044 रहे। स्टूडेंट की उम्र कितनी होती है देखना। अनएम्प्लॉयड पर्संस 15,783 रहे और सेल्फ एम्प्लॉयड 19,484। बाकी अन्य और भी हैं, लेकिन क्योंकि मैं युवाओं के ऊपर फोकस कर रही हूं तो उन्हीं के बारे में बात करूंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जरूरत किस चीज की? एक डेडिकेटेड सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी की है जो राइट डायरेक्शन में काम करे, जो मोटिवेट करे बच्चों को, जहां काउंसलिंग हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि बेरोजगारी इसका प्रमुख कारण निकल कर आ रहा है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं, जग जाहिर है। 37.4% बेरोजगारी थी जनवरी में 2023 में। उसके बाद से बेरोजगारी बढ़ ही रही है। यदि घटे हुए आंकड़े भी बीच बीच में आपको दिखाई दिए तो वो इसलिए हैं कि या तो युवाओं ने विदेशों में पलायन कर लिया है, या युवा यहाँ कहीं चले गए हैं, कि अन्य और राज्यों में चले गए हैं, या अपना छोटा मोटा धंधा लेकर बैठ गए हैं, या HKRN के माध्यम से आपको दिखाया जा सकता है कि ये एम्प्लॉयड है। तो ऐसे डेटास के साथ, नंबर्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन असल में जिन बच्चों को रोजगार मिला हरियाणा में वो जग जाहिर है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमें इसमें कोई सफाई देने की या कोई सफाई मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, एजुकेटेड बच्चे बेरोजगार हैं, ये एक परम सत्य है। इसके बारे में सरकार कुछ मर्जी कहे, हम इसे मानने से इनकार करते हैं। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक टर्म होती है कि हमारे देश की पॉपुलेशन पूरे विश्व की पॉपुलेशन में सबसे यंग पॉपुलेशन है, सबसे जवान लोग हमारे देश में है, सबसे ज्यादा कामकाजी हाथ हमारे देश में है। तो इसका अर्थ कि हमारे पास मैन पावर है, लेकिन हम उसे स्किल एजुकेशन नहीं दे पाए। हमारी सरकार इसमें पिछड़ी रही बच्चों को स्किल एजुकेशन देने में, तो हम अपने उस मैन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए अच्छे से।
यदि सरकार स्किल एजुकेशन देती इन बच्चों को, तो इन बच्चों को, इन युवाओं को भी रोजगार मिलता और देश निर्माण में भी ये मदद मिलती। लेकिन वहीं इन बच्चों की एनर्जी वेस्ट हो रही है आंदोलन, प्रदर्शन, धरने, आपसे लड़ाई लड़ने में या लाइब्रेरीज में पड़े रहने में। आपने देश के युवा के बारे में और हरियाणा के बारे में, साफ तौर पे इससे मैं बात करूंगी स्पेसिफिकली, कि हरियाणा के युवा के बारे में कुछ नहीं सोचा। आपकी कोई शॉर्ट या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं रही युवाओं को लेकर। आपको दूरदर्शी होना था, आपको उस हिसाब से हमारे बच्चों की एनर्जी को यूटिलाइज करना था, इनके स्किल को यूटिलाइज करना था, इनको स्किल एजुकेशन देनी थी और इनको घर पर ही रोजगार प्रोवाइड करवाना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, धोखाधड़ी जरूर रही। HKRN के माध्यम से आज लगा दिए, 2 महीने बाद हटा दिए, फिर उनके अंक इंक्रीज्ड दिखा दिए PPP में, फिर वो 5 नंबर भी नहीं ले सकते और वहां पे उनकी आय भी बढ़ी हुई दिखा दी PPP में, आय बढ़ी हुई दिखा दी, तो अगली उसमें जॉब में वो जा नहीं सकते। उलझाए रखा है हरियाणा के युवा को बहुत बुरे तरीके से। और इसमें सरकार को बार बार बताने, चेताने के बावजूद भी सरकार अपने स्टैंड पे अड़िग रही। एक जिद्दी मानसिकता वाली सरकार रही। इस सरकार को बार बार मैंने कहा और बार बार प्रत्येक हरियाणवी ने कहा, हरियाणा के बच्चे ने कहा कि आप CET क्वालिफाई कर दें। इन्होंने वो नहीं किया। यदि ये CET क्वालिफाई कर देते तो आज जितने भी मामले, तमाम मुद्दे खत्म हो जाते और CET की कब से भर्ती भी हो चुकी होती, अगला CET भी आने वाला हो चुका होता और जो बाकी मुद्दे हैं कि हरियाणा पुलिस वाला और एज में छूट और CET होना चाहिए, सब ये भी ना राइज होते। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह भी रही कि हमारे यहाँ पर जितनी बड़ी नौकरियां हैं उसमें बड़े अच्छे लेवल पे, बहुत बढ़िया लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा है। यहां पर कोई पारदर्शिता नहीं, निष्पक्षता नहीं, ईमानदारी नहीं बरती जा रही है, कुछ भी नहीं बताया जाता है, गुपचुप तरीके से भर्तियां चलती हैं और इन भर्तियों में हरियाणा से बाहर के युवा भारी मात्रा में, भारी नंबर्स में लग रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि हमारे बच्चे इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि वो बच्चे यहां से बाहर जाना आसान समझते हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं और बाहर भी हमारे बच्चे सुखी नहीं हैं। हमने अभी देखा कि कैथल के 7 युवा करनाल के, उनको जबरदस्ती रशियन आर्मी में ले लिया गया है और वहां पे उनसे लड़ाई, वॉर जोन में उन्हें भेज रखा है और हाथ जोड़ के गुहार मांग रहे हैं, सरकार से बार बार कह रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, लेकिन सरकार बचा नहीं रही है। तो ऐसे हालात हो चुके हैं। ये जो इश्यूज हैं ये सारे ले देकर एक ही इशू के पास आकर जुड़ जाते हैं, बेरोजगारी है, मानिए बेरोजगारी है, समाधान कीजिए। ये प्रॉब्लम है, ये समाधान कीजिए। उसके इर्द गिर्द झूठी बातें मत बनाइए, तस्वीर मत बनाइए, वो गलत है। युवाओं से बात करना चाहूंगी, मरना कोई सोल्यूशन है क्या? ये बता दो मुझे। क्या जीवन लीला समाप्त कर लेना ये सोल्यूशन है? हालांकि मैं दोनों युवा जो अभी 3-4 दिन पहले गुजरा अपना एक भाई हांसी से और कल जिनकी खबर आई है नारनौंद से, उनकी आत्मा को परमात्मा दे, शांति दे और घर वालों को संभलने के लिए संबल दे, घर वालों को शक्ति दे। लेकिन मैं बाकी आप सबसे बोलती हूँ जो भी इस विचारधारा पे चल रहे हैं, सोचते हैं मरना सॉल्यूशन है क्या? तुम मर जाओगे, ठीक है, तुमने सोच लिया कि दीदी कुछ नहीं मिल रहा है, सारी कुछ चीजें खराब है और मैं तुम अपनी जीवन लीला समाप्त करो, उससे क्या? तुम मर गए, किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे घर वालों के अलावा? कौन दुखी हो रहा है? मुझे बच्चे कॉल करते हैं, कहते हैं कि दीदी अपने माँ बाप की शक्ल की साइड नहीं देखा जाता। बहुत दुख होता है माँ बाप की तरफ देख के। दुख होता है तो भगवान ने हाथ पैर दिए हैं ना, आंख नाक कान मुंह हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें हाथ पैर दे रखे हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं ना। इस सरकार ने नहीं किया तो भ्रष्टाचार है। तो जीवन लीला समाप्त कर लोगे तो तुम्हारी लाश देख के तुम्हारे माँ बाप क्या जी पाएंगे? आज तुमसे नहीं जिया जा रहा है तुम्हारे माँ बाप की तरफ देख के, तो कल को तुम्हारे माँ बाप के लिए जीवन भर का दुख देना ये सही है क्या? ये अच्छा है क्या? किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे की लाश ना उठानी पड़े, ऐसी प्रार्थना करती हूं मैं भगवान से। और आप लोगों को कहती हूं अपने अंदर सहन शक्ति पैदा कीजिए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जहां हम जो कुछ भी करते हैं हमें उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है, हम लगे रहते हैं, नहीं मिलता है, हमें वैसा फल नहीं मिलता जैसे हम चाहते हैं। लेकिन जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, जिंदगी उसके हिसाब से चलती है।
आप यदि निडर हैं, आप यदि हार नहीं मानते हैं, तो आपको वो हार मानने देगा नहीं। आप जितनी बार भी गिरोगे उतनी बार उठ के खड़े हो जाओगे। अपने अंदर शक्ति पैदा करो, सहन शक्ति पैदा करो, यहां से मजबूत हो जाओ। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे मरने पे किसी और को कोई गम नहीं है, केवल तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे परिवार को छोड़ के। ये याद रखना। अपना ध्यान रखो। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट मन में ना आने दो। और जब भी ऐसा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रो लो, चीख लो, दुखी हो लो, लेकिन अपने किसी क्लोजेट से बात जरूर करो। वो थॉट मन पे हावी मत होने देना, मरने वाला, कि बस मरना है मरना, वो मत होने दो। कोई ना कोई संसार में ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिससे आप बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं, वो करो। ठीक, ध्यान रखो सब अपना।